हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज जो है हम फिजिक्स का आपके लिए ब्लूप्रिंट जो है वो ले आए हैं। जिन बच्चों ने आज तक बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जो बच्चे खासकर क्लास 11th में हैं, जिन्होंने अभी फिजिक्स को टच भी नहीं किया है, अगर वो बच्चे ये वीडियो देख लें तो पास होने के लिए यहाँ से वो कर सकते हैं। पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी वो यहाँ से इन वीडियो को देख के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के ला सकते हैं। और जो बच्चों ने अच्छी तरह फिजिक्स पढ़ ली है उनके लिए बच्चा हाई प्रायोरिटी के लिए ये चीजें हैं कि तुम लोग इस चीजों को पढ़ो और अपने मार्क्स जो हैं ज्यादा कर, जो चीजें एग्जाम में आएंगी वो यहाँ से आएंगी। बाकी जो तुमने पढ़ना है एक्स्ट्रा वो तुम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आज जो है हम इस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या कितने मार्क्स की वेटेज रखते हैं और चैप्टर वाइज क्या चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम डिटेल में आज देखेंगे। तो आज जो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल यूनिट वाइज मार्क ब्लूप्रिंट है, लाया बच्चा मैंने आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला आपका यूनिट फर्स्ट है जो 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बच्चा? 5 मार्क्स का है। फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आगे हम जाके देखेंगे कि इस यूनिट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। ठीक है, देन सेकेंड यूनिट बच्चा काइनेमेटिक्स, जो आपका 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो आपका 7 मार्क्स का आएगा। वर्क एनर्जी पावर जो 6 मार्क्स का आएगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो भी बच्चा 6 मार्क्स का आएगा। ग्रेविटेशन 6 मार्क्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 9 मार्क्स का। थर्मोडायनेमिक्स बच्चा 6 मार्क्स का। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी 6 मार्क्स की। ऑसिलेशन बच्चा 10 मार्क्स का। तो ये टोटल आपका जो एग्जाम बनता है वो 70 मार्क्स का बनता है। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं जैसे ऑसिलेशन एंड वेव्स बच्चा, अगर आप ये वाला चैप्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये वाला चैप्टर और काइनेमेटिक्स ये वाला चैप्टर जो है आप पढ़ लोगे बच्चा, यहाँ से ये 3 चैप्टर जो है 28 मार्क्स बनाते हैं, 26 मार्क्स आपके पासिंग होते हैं। तो अगर ये आप 3 ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो पास होने के लिए तो बच्चा आप कर लोगे, बट सिर्फ पास नहीं होना है। तो इसलिए कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब आगे मैं बताऊंगी आपको कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती जा रही हैं, कौन से टॉपिक है जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। चलो आओ बच्चा देखते हैं। सबसे पहला यूनिट बच्चा आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो 5 मार्क्स का है। मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छे से आता होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी थोड़ा बहुत ये चैप्टर जो है वो अच्छे से आता ही होगा। तो बच्चा इसमें डायमेंशन एनालिसिस जो बार बार पूछी जाती है, डायमेंशन एनालिसिस में क्या पढ़ना है? कन्वर्टिंग यूनिट्स बच्चा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में दिखता ही दिखता है। चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ये भी क्वेश्चन आया होता है एग्जाम में, और डेरिवेटिंग फॉर्मूला, ये दोनों चीजें 2-2 मार्क्स की होती है। डेरिवेटिव फॉर्मूला कभी कभी 5 मार्क्स का सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अगर 5 का नहीं पूछेंगे तो 3 का पूछ ही लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चा ये भी पेपर में जो है 2 मार्क्स की पूछी जाती हैं। यहाँ तो एमसीक्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आपको पूछी जाती हैं और ये पेपर में आता है चैप्टर। ठीक है, ये 5 मार्क्स का। देन बच्चा अगला चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स, हाई वेटेज वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में बच्चा जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल भी कर लेगा, 5 मार्क्स उसको मजे से वहां से मिल जाएगा, बट वो प्रोजेक्टाइल बच्चा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हाई वेटेज वाला है। इसमें डेरिवेशन, वाई कैलकुलस, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा ये तीनों चीज है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस भी आनी चाहिए आपको, ग्राफिकल भी आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। प्रोजेक्टाइल बार बार रिपीट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 5 मार्क्स में बच्चा जो है ये क्वेश्चन वो हर बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देन अगला पैलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी जो है पेपर में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में। ये मैंने आपको बता दिया 2 यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज जो है जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड चैप्टर में प्रोजेक्टाइल और डेरिवेशंस पढ़ने हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर्स और एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इनमें से ये 2 चीजें भी अच्छे से कर लोगे तो आपके जो है मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। कितने मार्क्स? 9 और 5 14 मार्क्स जो हैं यहाँ से मजे से बन जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर से बच्चा अगर 14 मार्क्स बन रहे तो बाकियों से तो बाकी वाले भी पढ़ोगे तो पास होने के लिए कर ही लोगे।
अगला चैप्टर बच्चा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में अपार्ट इन वेट इन लिफ्ट, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल गन, बेसिक रॉकेट पॉल्यूशन एप्लीकेशंस, जो ये है ये भी बच्चा पेपर में बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब अगला है बैंकिंग ऑफ रोड, बच्चा इसमें ये बैंकिंग ऑफ रोड रिपीटेड 3 या 5 मार्क्स में इसका डेरिवेटिव पूछा जाता है। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो प्रोजेक्टाइल के साथ और में पूछा जाएगा, अगर 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड अलग इसका डेरिवेटिव पूछा जाता है। और बच्चा इसमें सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, वो भी पूछा जाता है। सेकंड लॉ को प्रूव करो, सेकंड लॉ को प्रूव करो, थर्ड लॉ को प्रूव करो, ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी बच्चा 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स में वो आते हैं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे बच्चा लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड लॉ वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। थर्ड लॉ वाला ये क्वेश्चन, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लॉज ऑफ मोशन में। देन उसके बाद मोमेंट इनर्शिया पूछा जाता है, इनर्शिया को भी बच्चा पढ़ लेना ध्यान से। कभी कभी इनर्शिया बड़ा रेयर को एग्जाम में पूछा जाता है, बट जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो बच्चा इनर्शिया जो टॉपिक है उसे भी अच्छे से पढ़ ले। अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा बहुत बार पेपर में पूछी जाती है 3 मार्क्स में, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 3 मार्क्स में, बहुत बार रिपीटेड हुई है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में पूछा जाता है। इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D, बच्चा इसका भी डेरिवेशन कभी कभी आपको 5 मार्क्स में मिल जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में मिलता ही मिलता है। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगला है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन करना है टू पार्टिकल सिस्टम में, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। बच्चा रेडियस ऑफ वेरिएशन, इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है रेडियस ऑफ वेरिएशन। रेडियस ऑफ वेरिएशन जो है ये भी बच्चा चैप्टर क्वेश्चन जो है वो भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सभी बच्चे रेडियस ऑफ वेरिएशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, स्टेटमेंट, बेसिक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। देन बच्चा अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी में वेरिएशन ऑफ जी क्या है, इसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है, उसका विद एल्टीट्यूड और उसकी डेप्थ के साथ साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। स्टेट्स एंड प्रूव सेकंड लॉ ऑफ एरियाज यूजिंग एंगुलर मोमेंटम, बच्चा ये कैपिलर्स लॉ 3 मार्क्स में आपको हर एग्जाम में रिपीट बार बार दिखेगा ही दिखेगा। 3 मार्क्स में ये चैप्टर का जो कैपिलर्स लॉ है ये पेपर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी बच्चा अच्छे से कर लेना। इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी इन दोनों का भी डेरिवेटिव जो है वो पूछा जाता है। ये डेरिवेटिव बच्चा आपको 5 मार्क्स में मिलेगा अगर दोनों इकट्ठे आए, अगर नहीं आए तो इसके वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है वो आपको 3 मार्क्स में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं। अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हाई वेटेज वाला चैप्टर है, 9 मार्क्स का चैप्टर है। बर्नौली थ्योरम सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल प्रूफ चाहिए, इसके एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए। बर्नौली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस बच्चा अच्छे से पढ़ लेना। टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ, ये भी बच्चा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर में जितने ये टॉपिक्स दिए अगर आप ये अच्छे से कर लोगे, यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपके श्योर है कि कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा 2 टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर के। सरफेस टेंशन आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आता है, तो ये बच्चा अच्छे से जो है आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं इन टॉपिक्स को ध्यान से देखना और इनकी 2-2 बारी 3-3 बारी प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से समझना है, इनको अच्छे से सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अगला है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फर्स्ट लॉ पूछा जाता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ पूछा ही जाता है। सेकंड लॉ भी बच्चा पढ़ लेना, हीट एनर्जी एंड कार्नोट साइकिल, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स बच्चा 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में मिलता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का इसका क्वेश्चन है जो आपको मिलता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इस वाले चैप्टर से बच्चा 3 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। काइनेटिक थ्योरी जो है, एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी
जो है बच्चा बार बार रिपीट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी क्वेश्चन जो है इनमें, ये भी मोनो डायटोमिक ट्राइएटोमिक गैसेस का ये क्वेश्चन भी बच्चा 3 मार्क्स में मिलता है। या तो एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, गैस थ्योरी मिलेगी, या तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, या तो प्रेशर एग्जिस्ट बाय गैसेस, यही स्टेप बाय स्टेप काइनेटिक थ्योरी, जो आपको मैंने बोला ना काइनेटिक थ्योरी, इसमें ये जो ये चैप्टर है इसमें ये दोनों चीजें जो ना इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी बच्चा 3 मार्क्स में मिल जाएगी, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो है ये आपको 2 मार्क्स में मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स में नहीं मिला तो काइनेटिक थ्योरी से कुछ ना कुछ आपको एमसीक्यूज आ जाएगा, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से एमसीक्यूज आएगा, काइनेटिक थ्योरी आपको मिलेगी। डिग्री ऑफ थ्योरम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मार्क्स का मिल गया, तो इक्विपार्टीशन से एमसीक्यूज या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बच्चा अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो आपका 10 मार्क्स का है और जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। ऑसिलेशन एंड वेव्स 10 मार्क्स का चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला है। जो इसमें सिंपल हार्मोनिक बच्चा बार बार ये क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक वाला बार बार रिपीट होता है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्सेशन कर्व्स, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड, जो ये क्वेश्चन है बच्चा बार बार रिपीट होता है। बार बार बोल रही हूँ, बार बार जो ये क्वेश्चन है इसको रिपीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मोड्स ऑफ वेरिएशन, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स, बच्चा ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं हो रहा बट वो बच्चे ये वाला क्वेश्चन तो बच्चा जरूर कर लेना। बीट्स, ये वाला भी क्वेश्चन जो है, एनालिटिक ट्रीटमेंट्स और बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो है ये भी बच्चा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है, इन तीनों में से 5 मार्क्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अगर 5 में नहीं आया ये तो 5 में कंफर्म है। ये वाले बच्चा 3 मार्क्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा यहाँ देखो, फोकस आपको सबसे पहले 5 मार्क्स वालों में करना है कि 5 मार्क्स का जो है हमें कहाँ से ज्यादा आ रहा है। हमें पहले वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से काइनेमेटिक्स, बल्क मैटर, वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो आपके पास जो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आंसर में इनके डेरिवेटिव जो है पूछे जाते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव इन 3 चैप्टर से जो है पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से करने हैं। काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें से जो है आपको न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलेस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा एमसीक्यूज वगैरह में, ठीक है। और बच्चा डायग्राम्स भी जो है, क्लीन डायग्राम्स करनी है तुमने, कॉर्नर साइकिल की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स की, वेव मोड्स की, ये सब आपको बच्चा अच्छे से जो है वो कवर करना है। ये था हमारा फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे, हमने आज की क्लास में जो है डिस्कस कर लिए, आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट में। तो बच्चा यहाँ से जितना है, अगर आप यहाँ से जितनी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप ये भी कर लोगे तो ये आपके लिए इनफ एंड सफिशिएंट है। अच्छे मार्क्स आपको फिजिक्स में जो है मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।